बोलो। वड सावित्री की कहानी सुनिए। एक ब्राह्मण रे, हम्म, एक ब्राह्मणी रे, बहुत भक्ति भाव करे, हाँ। पूजा पाठ करे, बहुत अच्छे से रे। हाँ। पर उनके भी निसंतान रे, उनके संतान ही रे। अच्छा। भगवान से कि प्रभु हम्म, आपने हमारे सब कुछ दिया, हम्म, एक औलाद और दो। हम्म, भगवान के हम्म, कि आपका औलाद तो आपका किस्मत में नहीं है, इन्हें आप कुछ भी करो, हमारे औलाद दो। हाँ, तो भगवान के ठीक है, हम्म, औलाद होगी पर वह 21 साल से ज़्यादा जिएगी नहीं। अच्छा। 21 साल लगेगी, हम्म, 21 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी, वो मर जाएगी। हम्म, फिर आपके दुख पर आएगा हम्म, कि कलिए बिना औलाद से ही अच्छा हो। हम्म, पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी माने नहीं, हम्म, कोई कितनी हमारे तो संतान चाहिए। हम्म, भगवान के यथास्तु हम्म, आपके यहाँ बेटा होएगा। हम्म, 9 महीना बीते और उनका यहाँ लड़को जन्म ले, बड़ा आनंद मनाए, खुशियाँ मनाए, बच्चा को जन्मदिन मनाए ने। धीरे धीरे बच्चों दिन पे दिन बड़ो होते जाए। जब लड़को बड़ो हो तो वो ब्राह्मण से बोले कि अच्छी लड़की देख के आओ, अपन अपना बच्चे की शादी करा। तो वो ब्राह्मण बोले कि शादी अपन कराएंगे, वो बहु विधवा हो जाएगी, क्योंकि अपना बेटा तो मांगी हुई उम्र कोई है ज़्यादा नहीं। तो कि नहीं, अपन तो शादी करांगा। तो ब्राह्मण के ठीक है, भी अच्छी लड़की देखे और ना लड़का की शादी कर दे। शादी आए, खूब धूमधाम से शादी करे, बहू इतनी अच्छी आए, बहुत बढ़िया बहू आए, अभी पूजा पाठ भक्ति करे, सास ससुर की खूब सेवा करे और अच्छे से रहे। अब ना लड़का का दिन पूरा हो और उसकी मौत हो जाए, लड़को मर जाए, तो अब उनके जलाने के लिए, दाग देने के लिए ले जाए। तो वह नकारो करे कि नहीं, मैं इनको दाग नहीं देने दूंगा, मैं तो इनका साथ अलग से रहूंगा, झोपड़ी बना के। तो सासू ससुर मान जाए और उनकी झोपड़ी बना के ने उनका बेटा का साथ बहू के भेज दे। अब इधर जमदूत आए लेने का वास्ते, तो जमदूत से कोई प्रार्थना करे, तो तो आवागमन, जमदूत आए तो उनको तो स्वागत करे, बहुत स्वागत करे, बहुत सत्कार करे। तो जमदूत उनसे खुश हो जाए। जमदूत बोले कि बिटिया तुमको क्या चाहिए, जो मांग लो, तुमने हमको प्रसन्न किया, हमारी आत्मा खुश है आपसे, हम आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ चाहिए जो मांगो। तो वह बोले कि मेरे को अगर देना ही चाहे तो वचन दो कि आप वचन से फिरोगे तो नहीं। तो कि नहीं बोले हम वचन से नहीं फिरेंगे। तो कि फिर वचन दो कि क्या आपको वचन दिया। बोले बोले मेरी गोदी में बच्चा हो और मेरे सासू ससुर उनको देख खेलते हुए देखे, क्योंकि उसके सासू ससुर अंधे हो जाते हैं। तो वो कि मेरे सासू ससुर मेरे बच्चों को गोद में खेलता हुआ देखे, बस मैं यही चाहती हूँ। तो यथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जमदूत जाने लगे तो वो सावित्री जो रहती है उनके पीछे पड़े। और तो वो जमदूत बोले कि बिटिया अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो बोले कि आपने मेरे को वचन तो दिया कि आपको बच्चा होएगा ना गोदी में खेलेगा, पर मेरे पति को तुम ले जाओगे तो विधवा को बच्चा होगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो आप मेरे पति को तो नहीं ले जा सकते। तो जमदूत अपने वचन तो पक्के थे, तो उसके पति को छोड़ गए और वो जमदूत चले गए। उसका पति जीवित हो गया, वो अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगी। उस बात
सावित्री को भी बच्चा हुआ, सासू ससुर की आंखों की रोशनी आ गई और सब परिवार प्रेम से रहने लग गए। इस कहानी से सुन के सब महिलाएं व्रत वट करने सावित्री लगी का व्रत पति करती की है। उम्र के लिए। और ये वट सावित्री का व्रत जो है लंबी आयु और पति की लंबी आयु के लिए पति की रक्षा करने के लिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है। तो ये वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी जरूर सुनिएगा। राधे राधे।